मौसम का बड़ा अलर्ट, 12 राज्यों में तेज बारिश और आंधी। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 12 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में लोगों को विशेष सतर्क रहने को कहा गया है। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की आशंका जताई गई है। किसानों के लिए भी ये मौसम चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक उलटफेर संभव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कई सीटों पर दोबारा मतगणना की मांग कर दी है। इससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। बंगाल की जनता अब ये जानने के इंतजार में है कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्रूज शिप से फैला हंटा वायरस, कई देशों में हड़कंप। एक लग्जरी क्रूज शिप अब दुनिया भर की चिंता का कारण बन गया है। खबरों के मुताबिक जहाज में सफर करने वाले कई यात्रियों में हंटा वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद कई देशों ने उन यात्रियों की ट्रैकिंग शुरू कर दी है। एयरपोर्ट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है और स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को डर है कि कहीं यह मामला किसी नई महामारी की शुरुआत न बन जाए। सोशल मीडिया पर भी इस वायरस को लेकर डर और अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। WHO ने कहा, पैनिक नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हंटा वायरस को फिलहाल महामारी घोषित नहीं किया है, लेकिन संगठन ने साफ कहा है कि दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस के शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार और कमजोरी जैसे हो सकते हैं, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। WHO ने सभी देशों को टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। बिहार में मिड डे मील खाने के बाद 250 बच्चे बीमार। बिहार के सहरसा जिले से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने भोजन के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। गांव वालों में गुस्सा है और लोग जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का बड़ा एक्शन। भारत सरकार अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। बच्चों और युवाओं में बढ़ती गेमिंग की लत को देखते हुए नए सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। सरकार कई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर समय सीमा और निगरानी बढ़ाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऑनलाइन गेम खेलने के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। 79 शिक्षकों पर 6 साल का बैन, छात्रों में मचा डर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 79 शिक्षकों पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप है कि बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांचते समय 20 से 50 अंकों तक की भारी गलतियां की गईं। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद छात्रों और अभिभावकों में डर का माहौल है। लोग अब अपनी मार्कशीट दोबारा जांचने की मांग कर रहे हैं। जमीन कब्जा करना अब होगा मुश्किल। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब अगर आपकी जमीन के रिकॉर्ड में कोई बदलाव या छेड़छाड़ होगी तो तुरंत आपके मोबाइल पर SMS आएगा। सरकार का दावा है कि इससे जमीन माफियाओं और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्योंकि जमीन विवाद देश में लंबे समय से बड़ी समस्या रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन भारी मौसम का खतरा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश और तेज अंधड़ की चेतावनी जारी की है। रायपुर सहित कई इलाकों में तापमान गिरने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। हंटा वायरस के 80 संदिग्ध मामले, 12 देशों में चिंता। दुनिया के 12 देशों में हंटा वायरस के लगभग 80 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। हालांकि अभी तक स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है। कई देशों ने स्वास्थ्य जांच और निगरानी को और सख्त कर दिया है। PMJJBY योजना में बड़ा बदलाव संभव। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 10 साल पूरे होने पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि बीमा कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। लोग अब सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भारी बारिश का खतरा। केरल और तटीय कर्नाटक में मानसून से पहले भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। कई इलाकों में तेज हवाओं और ऊंची लहरों का खतरा बताया गया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।
हाईवे पर मिले नकली नोटों से भरे बैग। इंदौर उज्जैन हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब 500 रुपए के नोटों से भरे 3 बैग मिले। शुरुआत में लोगों को लगा कि करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, लेकिन जांच में पता चला कि 566 गड्डियों में से सिर्फ 84 नोट ही असली थे, बाकी सभी नकली निकले। पुलिस अब इस नकली नोट गिरोह की तलाश में जुट गई है। अमेरिकी सेना का ईरान पर हमला, दुनिया में बढ़ा युद्ध का खतरा। मध्य पूर्व में तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम और बंदर अब्बास स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला किया है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे आने वाले बड़े संघर्ष का संकेत मान रही हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि डील जल्दी साइन की जाए। ट्रंप के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। बंगाल में सीएम बनने की चर्चा, लेकिन संपत्ति बेहद कम। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी संपत्ति को लेकर हो रही है। बताया जा रहा है कि उनके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति भी नहीं है। लोग इसे सादगी बता रहे हैं तो कुछ लोग राजनीति का नया संदेश मान रहे हैं। अब सबकी नज़र बंगाल की राजनीति पर टिकी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देश और दुनिया तेजी से बदल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए, क्या हांटा वायरस को लेकर डर बढ़ना चाहिए? क्या ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त नियम जरूरी हैं? और बंगाल में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ऐसी ही बड़ी और तेज खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।